फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपकी ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर बुक सेकंड। ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर बुक सेकंड बुक है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। इंडिया भारत के लोग, इंडिया पीपल मतलब भारत के लोग और अर्थशास्त्र, भारत का अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो भारत के लोग और भारत की अर्थव्यवस्था जो बुक है उसमें लास्ट जो लेसन है इसका मतलब है ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव, मतलब कि भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में, इसको हिंदी में परिप्रेक्ष्य बोलते हैं। ठीक है, ज्योग्राफिकल यानी कि भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में जो सिलेक्टेड इश्यूज हैं, मतलब कि जो चुनिंदा मुद्दे, जो कि ऐसे मुद्दे हैं जो इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, इंडिया को डेवलप नहीं होने देते, उन इश्यूज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एंड प्रॉब्लम्स मतलब कि जो इंडिया में प्रॉब्लम्स आती हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जो समस्याएं हैं और जो मुद्दे हैं उनके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, ओके। तो देखिए, शुरुआत होती है जो भारत में जिस प्रकार की समस्याएं हैं, भारत में जिस तरह की जो प्रॉब्लम्स है उनके बारे में। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, इससे शुरुआत करते हैं। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, वैसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में, लेकिन इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन यानी कि पर्यावरण प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के लिए, एक बहुत बड़ा इशू है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया दुनिया का सेकंड नंबर पे पॉपुलेशन कंट्री है, मतलब कि जनसंख्या वाला दूसरा देश है। तो ऐसे देश में जहां जनसंख्या बहुत ज्यादा है, ऐसे में पॉल्यूशन होना एक आम बात है, पॉल्यूशन होता ही है। जनसंख्या अगर रहेगी ज्यादा तो पर्यावरण प्रदूषण होगा जरूर। ये पर्यावरण प्रदूषण कितने टाइप के हो सकते हैं? ये वाटर पॉल्यूशन हो सकता है, जल प्रदूषित, ज्यादा जनसंख्या जल प्रदूषित कर देगी। वो अलग अलग तरीके हैं जल प्रदूषण करने के, भी किस तरीके से जल प्रदूषण करती है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद दूसरा जो प्रॉब्लम होता है या दूसरी जो समस्या हमारे यहाँ पर वो है एयर पोल्यूशन। ज्यादा जनसंख्या किसी देश में रह रही है तो वो एयर पोल्यूशन भी कर सकती है। ठीक है, वो बहुत सारी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज वगैरह लगाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा, एयर पोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, वायु प्रदूषण। तीसरा जो प्रॉब्लम है वो अर्बन वेस्ट पोल्यूशन। अर्बन वेस्ट पोल्यूशन मतलब कि शहरी जो गंदगी होती है, जैसे कि मैं ये कहूँ कि किसी हॉस्पिटल का वेस्ट, किसी होटल का वेस्ट, किसी ढाबे का वेस्ट, जो अलग अलग जगह पर जो भी इंडस्ट्रीज लगी हुई है उनका वेस्ट, वो सारा का सारा शहरी क्षेत्र का वेस्ट होता है, जिससे पोल्यूशन होता है। और अगला पॉइंट हो गया हमारा लैंड पोल्यूशन, मतलब कि भूमि प्रदूषण। भूमि प्रदूषण इसका मतलब होता है जब हम एग्रीकल्चर करते हैं तो भूमि प्रदूषण करते हैं, जैसे कि आप पेस्टिसाइड यूज करते हो, फसलों में कीड़ों को मारने के लिए पेस्टिसाइड यूज किया जाता है, इंसेक्टिसाइड यूज किया जाता है, तो उससे क्या होता है कि जमीन के ऊपर ये जहरीली दवाइयां हम छिड़क देते हैं और उससे एग्रीकल्चर तो हमारी बच जाती है, लेकिन जब बारिश होती है उससे वो जहरीला जो पदार्थ हमने जमीन पे छिड़का हुआ है वो जमीन के अंदर चला जाता है पानी के रास्ते। जब बारिश होती है तो पानी रिस कर अंदर अंडरग्राउंड वाटर में जाता है, और जब अंडरग्राउंड वाटर में जाता है तो पानी भी पोल्यूशन होता है, और वो जमीन जो हमने उस पर छिड़का है, जो जहर जो छिड़क दिया है, मतलब हमने उस पर पॉइजन जो छिड़क दिया है, उससे लैंड पोल्यूशन भी होता है। ज्यादा लेवल पे फर्टिलाइजर यूज किए गए जब यहाँ पर हरित क्रांति हुई। एम.एस. स्वामीनाथन, याद रखना ये नाम, ये साइंटिस्ट था एम.एस. स्वामीनाथन, जिसने 1960 और 1966 में इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू किया, और पंजाब हरियाणा में बहुत बड़े लेवल पे जो ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हो गया। ठीक है, तो लैंड पोल्यूशन कहीं ना कहीं ग्रीन रेवोल्यूशन का रिजल्ट भी है, कहीं ना कहीं ग्रीन रेवोल्यूशन का रिजल्ट भी है लैंड पोल्यूशन। ठीक है, ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करोगे, ओवर इरिगेशन करोगे, या फिर ज्यादा लेवल पे आप जो है पेस्टिसाइड का यूज करोगे तो जमीनें खराब जरूर होंगी, इसे कहते हैं लैंड पोल्यूशन। ठीक है, और अगला पॉइंट है नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन का मतलब होता है ध्वनि प्रदूषण। जब आप कहीं पर इंडस्ट्री लगाते हो या कहीं पर लाउड स्पीकर लगाकर कहीं पर कोई भजन वगैरह, या फिर कहीं पे अल्लाह की आजान दी जा रही है किसी मस्जिद के ऊपर, या फिर कहीं पर सुंदर पाठ कराए जा रहे हैं, कुछ भी ऐसा समझ लीजिए, या फिर मीडिया वोटिंग के टाइम में एडवर्टाइजमेंट की जा रही है, या फिर जो है प्रचार किया जा रहा है, उस टाइम में भी नॉइज पोल्यूशन
होता है। तो ये कई प्रकार के पोल्यूशन मैंने आपको बताए हैं जिनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और इसी लेसन में हम किसी सेलेक्टेड इश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पिछले वाले लेसन में हमने सेलेक्टेड इश्यूज के बारे में पढ़ा था, उसी तरह से प्लानिंग वाला जो लेसन था उसमें भी हमने सेलेक्टेड ग्रुप सेलेक्टेड एरिया को हमने पढ़ा था, एसटी ग्रुप को भी हमने पढ़ा था और अलग अलग एरिया को हमने इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में पढ़ा था हमने। तो इस लेसन में हम बात करेंगे वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, अर्बन वेस्ट पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन, इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वाटर पोल्यूशन की। वाटर पोल्यूशन क्या होता है? वाटर पोल्यूशन क्या होता है? जब वाटर की क्वालिटी डिग्रेड होती है, पीने योग्य पानी जब डिग्रेड हो जाता है या खराब हो जाता है या उसकी पीने लायक जो क्वालिटी होती है वो घट जाती है, तो उस समय हम उसको वाटर पोल्यूशन कह सकते हैं। ये किसी नदी के अंदर हो सकता है, नदी का पानी पोल्यूटेड कर दिया, ठीक है। ये आदित्य है, एक मिनट। वाटर पोल्यूशन का क्लियर मीनिंग है कि जब पानी प्रदूषित हो जाए और ड्रिंकिंग लेवल पे ना आए, जब वो ड्रिंकिंग यानी कि पीने योग्य ना रहे या उसका आप इरिगेशन नहीं कर सकते हैं या फिर वो किसी एनिमल्स के लिए या किसी बर्ड्स के लिए हानिकारक हो, उस समय आप कह सकते हो कि वाटर पोल्यूशन हो चुका है। डिग्रेडेशन ऑफ वाटर क्वालिटी, जब पानी की क्वालिटी घट जाती है और वो डिग्रेड हो जाता है, इज वाटर पोल्यूशन, ठीक है। वाटर पोल्यूशन इज द डिग्रेडेशन ऑफ वाटर क्वालिटी इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन, ठीक है। इसे वाटर पोल्यूशन कह सकते हैं। वाटर पोल्यूशन किस तरह से होता है? कुछ रीजन दिए गए हैं, कुछ कारण दिए गए हैं वाटर पोल्यूशन कैसे होता है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी कि कुछ ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक पदार्थ यानी कि सब्सटेंस होते हैं और कुछ इनऑर्गेनिक होते हैं। जैसे मैं बात करता हूं कि जैसे एनिमल वेस्ट हो गया या कोई मरा हुआ जानवर हो गया इस तरह से, या फिर कोई पेड़ पौधे जो काटे गए हैं वो नदी में बहकर चले गए हैं, तो वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? ऑर्गेनिक वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑर्गेनिक वेस्ट हो जाएगा। और इनऑर्गेनिक वेस्ट क्या होता है? जिसमें प्लास्टिक डिस्पोजल हो गया, कांच हो गया, ये सब क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक होते हैं। तो उससे भी वाटर पोल्यूशन आराम से हो सकता है और उससे नुकसान पानी को हो सकता है और वो पीने लायक नहीं रहता और उसकी क्वालिटी घट जाती है। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पानी को खराब कर देते हैं। रिवर का वाटर, पॉन्ड का वाटर या किसी अंडरग्राउंड वाटर को पूरी तरह से खराब कर देते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, वाटर पोल्यूशन जो है, वाटर पोल्यूटेंट कब होते हैं? जब इरोजन होता है, जब जमीन की मिट्टी कट जाती है, जमीन की मिट्टी ओवर इरिगेशन से कट जाती है, जमीन की मिट्टी ओवर क्रॉपिंग से कट जाती है। जब आप किसी एरिया में ज्यादा बार 3 प्रकार की फसल करोगे, आप रबी, खरीफ और जैद हर साल लगातार करते रहोगे, तो मिट्टी नरम हो जाती है और मिट्टी नरम होने से इरोजन होता है। अपर्दन बोलते हैं इसे हिंदी में, अपर्दन होता है, ठीक है। तेज बहता हुआ पानी, नदी का तेज बहता हुआ पानी भी अपर्दन कर देता है, या ऊपर से आती हुई ग्लेशियर जो पहाड़ों के ऊपर से उतर रही होती है वो भी अपर्दन कर देती है और नदी के पानी को खराब कर सकती है, किसी झील के पानी को भी खराब कर सकती है और उसमें मिट्टी वगैरह मिल जाती है, खराब हो जाता है पानी। तो ये सब रीजन है जिससे पानी खराब होता है या वाटर पोल्यूशन होता है। दूसरा हो गया लैंडस्लाइडिंग। इसी में देखो, इरोजन के अलावा लैंडस्लाइडिंग भी होती है। लैंडस्लाइडिंग का मतलब मिट्टी, पहाड़ के ऊपर से मिट्टी बहती हुई या लैंडस्लाइडिंग हुए, पत्थर के टुकड़े या मिट्टी आकर सीधी नदी में गिर गई है या फिर कहीं पर मिट्टी धंस गई है और चट्टान की चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स जिनको हम अवसादी चट्टानें कहते हैं, वो सारी की सारी कटकर नदी में मिल गई है, तो इससे भी क्या होता है? पानी खराब हो जाता है, वाटर पोल्यूशन हो सकता है। अगर नदी में या किसी तालाब में, या किसी लेक्स, पॉन्ड या रिवर, इनमें अगर प्लांट और एनिमल उसमें गिर जाते हैं या डाल दिए जाते हैं तो उनसे डीके होना शुरू हो जाता है और डिकम्पोजिशन होना शुरू हो जाता है। तो जब ये प्लांट और एनिमल किसी तालाब में या किसी नदी में या किसी झील में सड़ते हैं, डिकेइंग का मतलब होता है सड़ना और डिकम्पोज का मतलब उनका टूटना, बिखरना, जो किसी नदी में बिखर जाएंगे या किसी तालाब में सड़ जाएंगे, तब उससे भी पानी खराब हो जाएगा, वाटर पोल्यूशन हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है ह्यूमन एक्टिविटी। मानव कोई ना कोई गतिविधि जरूर करता है, या तो वो प्राइमरी एक्टिविटी करता है या सेकेंडरी एक्टिविटी करता है या टर्शियरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी में एग्रीकल्चर की जाती है, सेकेंडरी एक्टिविटी में कारखाने होते हैं और टर्शियरी एक्टिविटी में ट्रांसपोर्टेशन और सर्विस सेक्टर होता है।
वो कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर करता है, या तो वो इंडस्ट्री लगाएगा या एग्रीकल्चर करेगा या कल्चरल एक्टिविटी करेगा। कल्चरल एक्टिविटी क्या होती है? जब सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं या मेले वगैरह लगाए जाते हैं। अगर किसी नदी के किनारे कोई बड़ा मेला लगा हुआ है, कोई मेला लगा हुआ है, तो उस समय आप देखोगे मेले में से कितना कचरा जो है वो किसी नदी या झील में डाल दिया गया है। उस मेले के खत्म होने के बाद कितना कचरा इकट्ठा होता है जो किसी नदी या झील में डाल दिया जाता है, तो वो कल्चरल वेस्ट हो जाता है। दूसरा एग्रीकल्चर वेस्ट, जैसे कि मैंने अभी पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का जिक्र किया था। पेस्टिसाइड कीटनाशक, पीड़कनाशक जो होते हैं उनका जब यूज किया हमने, तो उसके बाद एग्रीकल्चर में हमने एक्स्ट्रा यूज किया, या फर्टिलाइजर उर्वरक का यूज किया, हमने रासायनिक खाद का प्रयोग किया, तो उससे क्या होता है? जमीन खराब होती है और जमीन के साथ साथ पानी भी खराब होता है। क्योंकि जब बारिश आती है तो बारिश का पानी खेतों के ऊपर से होता हुआ उस पॉइजन को बहाकर किसी नदी या किसी तालाब में इकट्ठा कर देता है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि पानी प्रदूषण हो रहा है, या जल प्रदूषण या वाटर पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, जैसे कि आप देखोगे बहुत सारी रिफाइनरीज लगी हुई है इंडिया में और बहुत सारी फैक्ट्रीज लगी हुई है इंडिया में, तो वो क्या करते हैं? अपना वेस्ट जो है वो नदी में या किसी तालाब में या किसी लेक्स में छोड़ देते हैं। वो अपना वेस्ट जो है, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो वो छोड़ दिया जाता है, इससे भी वाटर पोल्यूशन होता है। तीसरा पॉइंट हो गया सीवेज डिस्पोजल। हमने 3 पॉइंट को डिसीजन किया अभी तक, बिल्कुल आराम से समझा रहा हूं, बिल्कुल तसल्ली से समझा रहा हूं। अगर किसी बच्चे को ये लग रहा है कि जल्दबाजी में समझाया जा रहा है तो फिर बता रहा हूं एक बार मैं। वाटर पोल्यूशन मतलब वाटर डिग्रेडेशन किस वजह से होता है? ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक मैटर अगर किसी नदी नाले में या झील में मिला दिए जाएं तो पानी प्रदूषित हो सकता है। दूसरा पॉइंट वाटर पोल्यूटेंट, अगर वाटर पोल्यूटेंट मतलब इरोजन, अपरदन होता है या लैंडस्लाइडिंग होती है तब भी पानी प्रदूषित होगा। लैंडस्लाइडिंग का मतलब होता है भूसंकलन और इरोजन का मतलब होता है अपरदन। इसकी वजह से भी पानी खराब हो सकता है। दूसरा प्लांट या एनिमल, कोई भी पदार्थ किसी नदी या झील में डाल दिया जाए और वो सड़े, डीके मतलब सड़ना और डीकंपोजिशन मतलब टूटना और बिखरना, अगर वो टूटते और बिखरते और सड़ते हैं तो पानी खराब हो सकता है, जल प्रदूषण हो सकता है। तीसरा पॉइंट मैंने बताया ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी में इंडस्ट्रियल वेस्ट पानी को खराब करेगा। एग्रीकल्चर जो पॉइजन है जो कि जमीन पे छिड़का गया है, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइजर, वो पानी को खराब करेंगे, किसी भी झील के पानी को या किसी नदी के पानी को। और कल्चरल वेस्ट जो होता है मतलब किसी नदी के किनारे या फिर किसी जो है कल्चरल मतलब कि किसी मेले के किनारे अगर ऐसा होता है तब भी ऐसा होता है। ठीक है। यस आदित्य। सीवेज डिस्पोजल, सीवेज डिस्पोजल, सीवेज डिस्पोजल का मतलब है, सीवेज डिस्पोजल मतलब कि नालियों का पानी, गंदे नाले का पानी। ठीक है। आप ये सीवेज डिस्पोजल जब डालोगे उसमें नदी का पानी खराब जरूर होगा, नदी का पानी जरूर खराब हो जाएगा। ठीक है। उससे सीवेज का मतलब है जैसे कि शहरों का पानी जो पहले नालियों में आता है, नालियों के बाद में फिर गंदे नाले में डाला जाता है और गंदे नाले से सीधा कहां चला जाता है? गंदे नाले से सीधा किसी बड़ी नदी में या किसी झील में छोड़ दिया जाता है। ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो अर्बन और रूरल एरिया में ऐसा हो रहा है तो उसको हम वाटर पोल्यूशन का रीजन मान सकते हैं। सीवेज डिस्पोजल यानी कि गंदी नालियों का पानी। ठीक है। ओके। अब उसके बाद देखिए टॉक्सिक एफ्लुएंट। टॉक्सिक एफ्लुएंट यानी कि एग्रीकल्चर में मैंने अभी बताया कि फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड यूज किए जाएंगे तो उससे नदी का पानी या किसी झील का पानी जरूर खराब हो जाएगा। फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड यूज किए जाएंगे तो नदी का पानी जरूर खराब हो जाएगा। ओके। अगला पॉइंट है ऑयल रिफाइनरीज वेस्ट एंड न्यूक्लियर वेस्ट। कहीं कहीं पर एटॉमिक रिसर्च सेंटर बने होते हैं तो उनसे जो भी वेस्ट मटेरियल, यूरेनियम, थोरियम का जो वेस्ट मटेरियल होता है जब वो डाला जाता है तो उससे भी पानी खराब हो जाता है, उसमें रेडिएशन आ जाती है और प्रॉब्लम आ जाती है बहुत सारी। ठीक है। उसके अलावा ऑयल रिफाइनरीज, इंडिया में बहुत सारी ऑयल रिफाइनरीज यूपी में भी है, एमपी में भी है, गुजरात के नजदीक भी है और दिल्ली और हरियाणा में भी है। दिल्ली के आसपास और पानीपत के आसपास भी ये लगी हुई है हरियाणा में। तो उससे क्या होता है? रिफाइनरी का वेस्ट यानी कि जो क्रूड ऑयल होता है मतलब जो कच्चा तेल होता है जब उसको साफ किया जाता है तो वो क्रूड ऑयल से जो वेस्ट निकलता है वो आपको पानी को खराब कर सकता है। ठीक है। ओके। तो इस तरह से बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से पानी पोल्यूशन के, इस वजह से वाटर पोल्यूशन होता है वो देखिए।
ये तो रीजन हो गए। और क्या क्या चीजें पानी में मिल जाती है, व्हाट इज वाटर पोल्यूटेंट। वाटर पोल्यूटेंट को देखिए ध्यान से, वाटर पोल्यूटेंट क्या होते हैं, वो प्रदूषक जो पानी में मिक्स हो गए हैं, वो प्रदूषक यानी कि वाटर पोल्यूटेंट, वो चीजें जो पानी में ऐड हो गई है जिसकी वजह से क्या हो गया है, वाटर पोल्यूशन हो गया है। क्या क्या चीजें ऐड हो जाती है पानी में जब पानी खराब हो जाता है, बैड ऑर्डर मतलब कि बदबू, उसके अलावा अमोनिया, अमोनिया जो होते हैं वो जब इसमें मिक्स हो जाता है पानी वेस्ट हो जाता है या प्रदूषित हो जाता है। यूरिया, नाइट्रिक एसिड, ये अगर जुड़ जाए या नाइट्राइट्स इसमें ऐड हो जाए तब क्या क्या चीजें होती है, ऑर्डर, अमोनिया, यूरिया, नाइट्रेट, ये पानी में मिक्स हो जाते हैं तब वाटर पोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्लोराइड, क्लोराइड इसमें मिक्स हो गया या फ्लोराइड अगर पानी में मिक्स हो जाता है तब भी पानी प्रदूषित हो जाता है। कार्बोनेट इसमें ऐड हो गए, ऑयल या ग्रीस पानी में ऐड हो गया तब भी क्या हो जाता है, वाटर पोल्यूशन हो जाता है। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, टैनिन और मरकरी, ये भी अगर पानी में ऐड होती हैं तब पानी प्रदूषित हो जाता है, वाटर पोल्यूशन हो जाता है। मैग्नीज, मैग्नीज भी पानी में ऐड होने पर पानी खराब हो जाता है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होते हैं, जब मैंने बताया था कि न्यूक्लियर वेस्ट जो होता है वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं जो इसमें ऐड हो जाते हैं। इतनी सारी चीजें अगर पानी में ऐड होती हैं तो उसकी क्वालिटी डेफिनेटली डिग्रेड होगी, वो डेफिनेटली डिग्रेड होगी और खराब हो जाएगी। तो दोबारा देख लीजिए वाटर पोल्यूटेंट क्या क्या है। वाटर पोल्यूटेंट है ओडर, अमोनिया, यूरिया, नाइट्रेट, नाइट्रेट्स, उसके अलावा क्लोराइड, फ्लोराइड, कार्बोनेट, ऑयल एंड ग्रीस, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, टैनिन और मरकरी, इसके अलावा मैग्नीज, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ये सारी चीजें जब पानी में ऐड हो जाती हैं तो पानी यानी कि वाटर पूरी तरह से पॉल्यूटेड हो जाता है। और ये चीजें आती कैसी हैं, इन सब रीजन से। ये सब सारी चीजें पानी में मिक्स कैसे हुई, इस वजह से ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और इरोजन से या लैंडस्लाइडिंग से या ह्यूमन एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर और कल्चरल एक्टिविटी हुई तब ये चीजें ऐड हो गई। इसके अलावा सीवेज डिस्पोजल जब आया रिवर्स में तब भी ये चीजें ऐड हो गई। और टॉक्सिक एफ्लुएंट जो एग्रीकल्चर के थे जो ऐड हुए वो भी इस वजह से भी हुआ। और ऑयल रिफाइनरीज का वेस्ट भी इसमें जब ऐड हुआ तब ये चीजें बार बार खराब हो जाती हैं, पानी खराब हो जाता है। ठीक है, अब देखिए पानी जो बड़े लेवल पे जिन रिवर्स का खराब हुआ है उन रिवर्स में गंगा और यमुना बहुत बड़े लेवल पे पॉल्यूटेड हुई है। गंगा और यमुना बड़े लेवल पे पॉल्यूटेड हुई है। यमुना नदी दिल्ली के आसपास बहुत बुरी तरह से पॉल्यूटेड हुई है। और उसके बाद गंगा, तो देखिए गंगा जो ये एरिया है जहाँ पे कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना और कलकत्ता, जहां पर जो गंगा पूरी तरह से प्रदूषित हुई है वो एरिया यूपी का कानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी, ये तीनों एरिया यूपी का हो गया। पटना बिहार का एरिया हो गया और कलकत्ता जो है वेस्ट बंगाल का एरिया हो गया, जहां पर गंगा नदी बहुत बुरी तरह से पॉल्यूटेड हुई है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रीज, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से वो बहुत बुरी तरह से पॉल्यूटेड हो गई है। तो गंगा नदी को साफ करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से जो प्लानिंग चलाया गया, जो प्लान हुआ वो था नमामि गंगे प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम चलाया गया गंगा को साफ करने के लिए? नमामि गंगे प्रोग्राम, ये चलाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑब्जेक्टिव ऑफ नमामि गंगे प्रोग्राम। तो नमामि गंगे प्रोग्राम का उद्देश्य था सीवेज ट्रीटमेंट किया जाए। जो अर्बन वेस्ट है, अर्बन जो सीवेज आ रही है उसका क्या किया जाए? ट्रीटमेंट किया जाए। उसे सीधा नदी में मत छोड़ो, उसको ट्रीटमेंट करो तब जाके आप सीवेज को उसमें जो है या फिर कहीं और उसका कुछ ट्रीटमेंट कीजिए या कहीं पर उसको और डिस्पोज कीजिए। तो उस सीवेज ट्रीटमेंट को जो नदियों में मिला दिया जाता है उसका कहीं और कुछ ट्रीटमेंट करने के लिए प्लानिंग किया गया। ठीक है, और आप देखोगे अभी जो आदित्य जो योगीनाथ है उनकी जो गवर्नमेंट है उसकी वजह से, ठीक है, उसकी वजह से बहुत बड़ा प्रोग्रामिंग गंगा का चला है, जिसमें जो है नमामि गंगे प्रोग्रामिंग चला है और उसकी वजह से जो है काफी बढ़िया इंप्रूवमेंट गंगा में आई है, काफी बढ़िया लेवल पे गंगा को साफ किया गया है। दूसरा पॉइंट है मॉनिटरिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, जितने भी इंडस्ट्रीज है उन सबको क्लीनिंग किया गया है, उन सबको क्लीनिंग किया गया। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है उनको क्लीनिंग किया गया है, बहुत बड़े लेवल पे उनको क्लीनिंग किया गया है। जैसे इंडस्ट्रीज को जो
वेस्ट होता है या इंडस्ट्रीज का जो भी पॉल्यूशन होता है उसको मॉनिटरिंग किया गया। इंडस्ट्रीज जो जिन भी लगा रखी है उन लोगों को बताया गया कि भाई आप लोग गवर्नमेंट की गाइडेंस के अकॉर्डिंग वर्क करें, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट हो, वो गवर्नमेंट की गाइडेंस के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। ओके, इसके अलावा क्लीनिंग ऑफ द रिवर सरफेस, रिवर सरफेस जो नदी का पानी के ऊपर जो कचरा पड़ा हुआ उसको साफ करने के लिए प्लानिंग की गई। क्लीनिंग ऑफ द रिवर सरफेस, ठीक है, तो उसको साफ करने के लिए प्लानिंग की गई। तो इस तरह से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव थे, या मैंने 3 ही लिखे लेकिन बहुत सारे ऑब्जेक्टिव थे, कम से कम 8-10 के लगभग ऑब्जेक्टिव थे इसमें। तो आप उसको आराम से देख सकते हैं, बुक के अंदर आपको मिलेगा अच्छे से कि क्या क्या और प्लानिंग की गई थी। तो ये नमामि गंगे प्रोग्राम है जिसमें सीवेज ट्रीटमेंट और इंडस्ट्रीज को मॉनिटरिंग किया गया, और इसके अलावा क्लीनिंग रिवर सरफेस, रिवर का जो सरफेस एरिया होता है जहां पर नदी पूरी तरह से पोल्यूटेड दिखाई देती है या कचरा पड़ा हुआ होता है रिवर सरफेस पे, वो साफ करने की कोशिश की गई है। तो बिल्कुल सिंपल है ये क्वेश्चन। वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या चीजें मिक्स होती है तब पानी पोल्यूटेड होता है, और कहां पर ज्यादा बड़े लेवल पे वाटर पॉल्यूशन हुआ है। रिवर गंगा, रिवर यमुना, लेक्स में भी बहुत सारा पॉल्यूशन हुआ है, सीवेज की वजह से पॉल्यूशन होता है ज्यादा, और बहुत सारी चीजें और भी मिला दे तब पॉल्यूशन ज्यादा होता है, वाटर पॉल्यूशन। अब जो अगला पॉइंट है हमारा एयर पॉल्यूशन, जो इस लेसन के अकॉर्डिंग जो अगला पॉइंट हमारा हमें डिस्कशन करना है वो है आपका एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन में जो किस वजह से एयर पॉल्यूशन होता है, एक्चुअल में एयर पॉल्यूशन है क्या? एयर पॉल्यूशन जो है इसको वायु प्रदूषण कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु प्रदूषण। मतलब कि जो वायु यानी कि जो एयर हमारी ब्रीथिंग के लिए सही होती है, जिसमें ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, अदर गैसेस की सही परसेंटेज होती है, जो आपकी जीवन के लिए या आपकी जो लाइफ के लिए बहुत अच्छी होती है, उस एयर को हम क्या कहते हैं? उस एयर को हम रियल एयर यानी कि जो है उसको हम, वो जो एयर हमारे लिए अच्छी होती है ब्रीथिंग के लिए उसको हम गुड एयर कहते हैं, लेकिन जब वो पोल्यूटेड हो जाए तो उसको एयर पोल्यूशन हम कह सकते हैं। ठीक है, ओके। तो एयर हमारे आप देखोगे एयर की परसेंटेज, एयर जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें जो नाइट्रोजन है वो 78% है, ऑक्सीजन वो 21% है, नाइट्रोजन कितनी है? 78% है, और ऑक्सीजन कितनी है? 21% है, और 0.03% क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, और 0.93 जो है वो जो है ऑर्गन है हमारे एयर में। दोबारा सुन लो, 78% क्या है? नाइट्रोजन, 21% क्या है? ऑक्सीजन, 0.03% क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, 0.93% क्या है? ऑर्गन, 0.04% क्या है? अदर गैसेस। इतनी सारी जो हमारे एयर में मिक्स है, और भी बहुत सारी, ओजोन भी है, वाटर वेपर भी है, डस्ट पार्टिकल भी हैं, बहुत सारी चीजें हमारे एयर में होती है, और जो कि एक अगर सही बैलेंस में रहती है तो हमारे लिए वैल्यूएबल है, और अगर वो सही बैलेंस में एयर हमारे लिए नहीं है, ब्रीथिंग में नुकसान पहुंचा रही है, या फिर सही से सांस नहीं ले पा रहे हैं, या किसी अदर एनिमल को प्रॉब्लम हो रही है, तो वो एयर हमारे लिए फिर क्या हो जाती है? पोल्यूटेड हो जाती है। ओके, तो देखिए किस वजह से एयर पोल्यूशन होता है, क्या कारण है जिनकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है? वायु प्रदूषण का क्या रीजन है? सबसे पहले तो कंबशन ऑफ कोल। जब किसी आयरन ओर फैक्ट्री में या स्टील फैक्ट्री में जब लोहा पिघलाने के लिए या स्टील बनाने के लिए जब उसको मेल्ट किया जाता है तब कोयला जलाया जाता है। तब क्या जलाया जाता है? कोयला। और कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट और पीट। हमारे यहाँ पर विटामिन की ज्यादा जरूरत होती है, हम लोग विटामिन से ज्यादा निकालते हैं। झारखंड, रानीगंज, झरिया और बोकारो ये एरिया जहाँ से कोयला निकाला जाता है बहुत अच्छे लेवल पे। ठीक है, एंथ्रासाइट कोयला जो हमारे जम्मू कश्मीर में निकाला जाता है, थोड़ा बहुत निकलता है। यस, हाँ नितेश, एक मिनट। किस वजह से होता है? एयर पोल्यूशन होता है कोयले के जलाए जाने से। दूसरा पॉइंट है पेट्रोल और डीजल जब यूज करते हैं किसी व्हीकल्स में तब उसके जलने से भी एयर पोल्यूशन होता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है, तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस के टाइम में जो कि स्मोक वगैरह बाहर आता है उससे भी एयर पोल्यूशन होता है। सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, जब कोई कचरा, सॉलिड कचरा जब सड़ने लगता है तो उससे भी वायु प्रदूषण होता है। और सीवेज डिस्पोजल अगर हो रहा है कहीं पे तो उससे भी वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, उससे भी वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, तो सीवेज डिस्पोजल से भी होता है। ठीक है, ओके।
अब देखिए अगला पॉइंट, 3-4 पॉइंट हमने बताए। देखिए कंबशन ऑफ कोल, कि कोयले के जलाए जाने से होता है वायु प्रदूषण। पेट्रोल एंड डीजल, जब इसको यूज करोगे व्हीकल्स में तब भी ऐसा होता है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस जब कहीं पे होता है तो उससे भी। और सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, मतलब कि जब कचरा, ठोस कचरा जब कहीं पे पड़ा हुआ सड़ता है तब भी ऐसा होता है। और सीवेज डिस्पोजल होता है तब भी ऐसा होता है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से आप जो है वायु प्रदूषण, हाँ ओके। जो चीजों से, जिन चीजों से जो चीज ऐड होती है वायु, इसमें एयर में जो ऐड होती है वायु में, उन चीजों से जो प्रॉब्लम आती है, जो वायु में ऐड होती है, वो जो पोल्यूटेंट है वो कौन कौन से हैं। तो देखिए पोल्यूटेंट है डस्ट, फ्यूम, स्मोक, डस्ट, फ्यूम, ठीक है, डस्ट यानी कि धूल, फ्यूम्स मतलब कि झाग, और स्मोक धुआं, और वाटर वेपर, इन सब से क्या होता है, जो है वायु प्रदूषित हो जाती है। और ऑक्साइड ऑफ सल्फर के ऑक्साइड जब वायु में मिल जाते हैं तब भी वायु पोल्यूशन यानी कि एयर पोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा नाइट्रोजन जब इसमें ऐड हो जाए, अमोनिया ऐड हो जाता है, या कार्बन मोनोऑक्साइड ऐड हो जाती है, या हाइड्रोकार्बन ऐड हो जाती है, या एस्बेस्टॉस इसमें ऐड हो जाते हैं, तब भी वायु प्रदूषण हो जाता है। इनके बारे में एक बार दोबारा देख लीजिए। एस्बेस्टॉस क्या होता है, जब कहीं पे पत्थर तोड़ा जाता है और उसकी जो क्रशर लगी होती है तो वहां पर पत्थर का बारीक पाउडर उड़ रहा होता है जो आसपास के खेतों में भी जमा हो जाता है, तो वो क्या है, एस्बेस्टॉस होता है। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन आप जानते हो जो कि कपड़ों पर चिपक जाते हैं, कई बार हाइड्रोकार्बन्स वो चिपक जाते हैं, उससे भी नुकसान होता है। और सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन वगैरह, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब जब उसमें ऐड हो जाते हैं तब वायु प्रदूषित हो जाती है। ओके, अब देखिए कहाँ किस चीज से वायु प्रदूषित होती है। ठीक है, तो ये हमें पता लग गया कि वायु प्रदूषण कोल, पेट्रोलियम, इन सब से होती है। इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट स्मोक और वाटर वेपर, गैस, फॉग, ओडर, और ऑक्साइड ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, और ये एस्बेस्टॉस सब उसमें जब मिक्स हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, एयर पोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, अब देखिए नॉइज पोल्यूशन, मतलब कि ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, जब हाई लेवल पे नॉइज जो है, जो कि टॉलरेट ना की जाए, हाई लेवल ऑफ वॉइस जिसको टॉलरेट ना किया जा सके, वो क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, यानी कि नॉइज पोल्यूशन होता है। वो क्या होता है, नॉइज पोल्यूशन होता है। तो किस किस चीज से ध्वनि प्रदूषण हो सकता है, एयरक्राफ्ट मतलब कि जब कहीं पर एरोप्लेन वगैरह चलते हैं या एयरक्राफ्ट कहीं पर चलते हैं तो उससे भी एयर पोल्यूशन हो जाता, नॉइज पोल्यूशन हो जाता है। जैसे कि एरोप्लेन चल रहे हैं कहीं पे, एयरक्राफ्ट है, या ऑटोमोबाइल्स हैं, कहीं पर कार वगैरह ऐसे आवाज करती हुई चल रही है, शोर कर रही है बहुत ज्यादा, तो उससे भी क्या होता है, पोल्यूशन हो जाता है, नॉइज पोल्यूशन। और ट्रेन वगैरह, ट्रेन की आवाज, या फिर इंडस्ट्रियल प्रोसेस कहीं पर हो रहा होता है तब उससे भी क्या होता है, जो है आवाज ज्यादा निकलती है। और मीडिया, एडवर्टाइजमेंट, अगर मीडिया एडवर्टाइजमेंट वगैरह हो रहा है तो उससे भी क्या होती है, आवाज निकलती है ज्यादा, और उससे नॉइज पोल्यूशन हो जाता है। तो रीजन फिर देखिए एक बार, एयरक्राफ्ट आवाज करते हुए चलते हैं तो उससे एयर पोल्यूशन होता है। ऑटोमोबाइल्स की आवाज से, जो ऑटोमोबाइल मतलब कार वगैरह जो व्हीकल्स होते हैं उनसे आवाज होती है। ट्रेन की आवाज से एयर जो नॉइज पोल्यूशन हो सकता है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस जब होगा, इंडस्ट्रियल प्रोसेस मान लो कहीं भी फैक्ट्री लगी उससे नॉइज पोल्यूशन हो सकता है। और मीडिया एडवर्टाइजमेंट वगैरह जब होता है तो उससे भी नॉइज पोल्यूशन हो जाता है। ओशियन भी आजकल नॉइजर हो गए हैं। आप देखोगे पैसिफिक ओशन है, इंडियन ओशन है, और जो अटलांटिक ओशन है वो बहुत ज्यादा वहां पर आवाज आजकल होने लगी, क्योंकि बहुत ज्यादा वहां पे शिप वगैरह जितने भी शिप हैं वो वहां पर चलाए जा रहे हैं, तो उस वजह से भी क्या है, आवाज ज्यादा हो गई है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग स्क्रिप्स इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के अकॉर्डिंग, स्क्रिप्स इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, ये नाम याद रखना, इसने सर्वे किया। एक तो सर्वे हुआ था 1960 और 1964 के बीच में। 1960 में इंस्टीट्यूट बना था, उसने 1964 में सर्वे किया। उस सर्वे में उन्होंने ये पाया कि ओशन की सरफेस पे, यानी कि ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन पे वॉइस का जो डेसिबल लेवल था वो 10 लेवल था। ओशन में वॉइस का जो
नॉइज पोल्यूशन लेवल था वो केवल 10 डेसिबल था, लेकिन आजकल 40 साल के बाद आप देखोगे आफ्टर 40 ईयर ये डेसिबल टाइम कितना बढ़ गया है, 10 to 12 चला गया है, 10 to 12 चला गया है। बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा ओशन जो है वो भी डिस्टर्ब हो चुके हैं, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नॉइज पोल्यूशन हो रहा है। बड़े बड़े जहाज होते हैं, स्टीमर्स होते हैं और बहुत सारी नॉइज वो करते हैं, बहुत सारी पोल्यूशन वो करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पोल्यूशन को डिस्कशन किया है। आज हमने नॉइज पोल्यूशन को डिस्कशन किया है कि ये किस वजह से होता है और कैसे और क्या इसके रीजंस होते हैं। आप देखोगे एयर पोल्यूशन जब ज्यादा होता है तो उससे एसिड रेन होती है, अम्लीय वर्षा होती है। एयर पोल्यूशन अगर ज्यादा हो जाता है तो उससे एक तो ओजोन लेयर डिप्लेशन होता है, जो अंटार्कटिका में ओजोन होल बना हुआ है, ओजोन लेयर डिप्लेशन, ठीक है। और दूसरा एसिड रेन होती है। एसिड रेन मतलब अम्लीय वर्षा। जब पूरे वातावरण में, पूरे एटमॉस्फेयर में जब पॉल्यूटेड एयर फैल जाएगी तो उससे जब रेनफॉल होगी तो वो एसिड रेन होगी। क्या होगी वो? एसिड रेन। तो ये सब रीजन, ये सब उसके रीजन वो होते हैं, परिणाम होते हैं और रिजल्ट आते हैं। इसके अलावा नॉइज पोल्यूशन अगर ज्यादा हो जाएगा तो आप देखोगे नॉइज पोल्यूशन से बहुत सारी प्रॉब्लम्स, यानी कि माइंड टेंशन और जो है हियरिंग प्रॉब्लम, लोगों को सुनाई कम देगा और भी बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है नॉइज पोल्यूशन होने से। और जो वाटर पोल्यूशन होता है उससे वाटर बॉर्न डिजीज, जैसे कि मैं ये कहूँ कि कोलेरा हो गया, हेजा की बीमारी हो गई, और बहुत सारी वाटर बॉर्न डिजीज बॉडी में आदमी को या फिर किसी एनिमल्स को होनी शुरू हो जाएंगी। पानी से ये मान लीजिए बहुत सारी बीमारियां होती है। पॉल्यूशन तो अगर किसी कंट्री के लिए कहीं पे हो रहा है तो भाई वो बहुत बुरी बात है। पॉल्यूशन जब तक किसी कंट्री में बहुत बड़े लेवल पे होता रहेगा, वहां की पब्लिक जो है हेल्दी नहीं रह सकती, और जब पब्लिक हेल्दी नहीं रहेगी तो वो अर्निंग भी नहीं कर सकती। अगर किसी कंट्री में पब्लिक हेल्दी नहीं है तो वो अर्निंग नहीं कर सकती, और जो आदमी खुद का डेवलपमेंट करने वाला होता है वो बीमार रहता है और प्रॉब्लम आती है उसको बार बार, तो वो खुद अर्निंग नहीं कर सकता, अपने फैमिली की अर्निंग नहीं कर सकता, और उसके बाद में फिर देखोगे इस तरह से जो कंट्री जो है डेवलप नहीं हो सकता। ना विलेज डेवलप होंगे, ना अर्बन एरिया डेवलप होगा और ना कंट्री डेवलप होगा, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो कि बहुत सारा डेवलपमेंट जो है किस पे डिपेंड करता है, अच्छे इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे, किसके बारे में डिस्कशन करेंगे, हम बात करेंगे उसके बाद अर्बन बेस्ड पोल्यूशन के बारे में, फिर लैंड पोल्यूशन के बारे में हम अगली बार बात करेंगे। अर्बन बेस्ड पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे पार्ट 2 में, ठीक है, और केस स्टडी भी करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।